Let's see this question. In order to measure the internal resistance R1, that is this thing, of cell of EMF E, a meter bridge wire of resistance R0 equals to 50 and resistance R0 by 2, a resistance R0 by 2 and another cell of EMF E by 2, internal resistance R and galvanometer G is used in circuit as shown in the figure. If null point is found to be at L equals to 72, that is this thing is 72, then the value of R1 is, R1 हमें find करना है. तो फिर अब हमने क्या किया, इसमें अगर ये 72 है तो ये 28 होगा सेंटीमीटर. तो फिर इसका रेसिस्टेंस अगर हम निकालें, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये पहले देख लें. कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा डेल्टा V इक्वल्स टू IR. बस इतना कॉन्सेप्ट यूज करने से हमारा काम बन जाएगा. तो फिर सबसे पहले इस सर्किट में करंट क्या है वो देख लें. तो करंट इक्वल्स टू, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर का ये नल पॉइंट है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो फ्लो इस सर्किट में करेगा जिस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस E है डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, ये है R0. रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज R0, मतलब R0, ये R0 बाई 2 इसके सीरीज में है तो प्लस R0 बाई 2 और प्लस ये R1 भी इसके सीरीज में है तो ये R1 लिख दिया. ये आ जाएगा करंट. अब ये करंट नल पॉइंट डिफ्लेक्ट कर, नल पॉइंट होने के लिए यहां से जितना पोटेंशियल यहां तक में ड्रॉप हुआ वो E बाई 2 के बराबर होना चाहिए. इसका मतलब यहां से यहां तक में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी E बाई 2 होगा. अब मैं यहां से यहां तक का कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि ये कैलकुलेशन और भी ज्यादा आसान है, तो वो मैं करके दिखाऊं कि ये क्या हो जाएगा. E बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं इक्वल्स टू I इंटू R. R क्या है, इसका रेसिस्टेंस. अगर इसका रेसिस्टेंस मैं लिखूं तो रो L बाई ए, मतलब इस पूरे का रेसिस्टेंस अगर R0 है तो ये आ जाएगा R इक्वल्स टू R0 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 28. ये आ जाएगा रेसिस्टेंस. तो इसे लिखूंगा 28 R0 डिवाइडेड बाय 100 प्लस R0 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा IR. अब I की वैल्यू यहां से उठा के उधर रख दें तो E बाई 2 इक्वल्स टू, अब I कितना है, I है E डिवाइडेड बाय R0 इज 50 प्लस 25 दैट इज 75 प्लस R1, 75 प्लस R1 इंटू ये आ जाएगा 50 तो ये आ जाएगा 14 प्लस 25. E और E कैंसल आउट हुआ और यहां से 1 बाई 2 इक्वल्स टू, मतलब ऐसा 75 प्लस R1 इक्वल्स टू आ जाएगा 28 प्लस 50, मतलब 78 दैट इज R1 इक्वल्स टू 3 ओम. तो यहां से हमारा इसे सॉल्व करते ही आंसर आ गया R1 इक्वल्स टू 3 ओम. तो यहां आंसर हमारा 3